तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आज हम फिर से आ चुके हैं एक और सीरीज़ के ऊपर बात करने के लिए। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है जो कि आपने क्या आपके पिताजी ने भी नहीं देखी होगी, और उसका रीज़न है, मेरी बात सुनो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्योंकि जो ये सीरीज़ है जिसका नाम है केप फियर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक रीमेक है 1991 में आई हुई फिल्म का। और 1991 में आई हुई फिल्म रीमेक है 1962 में आई फिल्म का। और 1962 में जो फिल्म आई थी वो अडेप्टेशन है एक नॉवल का। ये पूरा बहुत ही पुराना सिस्टम है भाई, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लाया गया है, तरीके से हमें परोसा गया है और काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक चल रहा है मामला। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो फिल्म है ये माना पुराने प्लॉट को तो फॉलो करेगी, लेकिन इसकी जो टेक्निक्स होंगी, फिल्म मेकिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो नए होंगे, इसीलिए एकदम हमें फ्रेश फील होगी। और भाई कसम से 1991 में इतना स्कोप नहीं था कि किसी ने ये फिल्म देखी हो। तो अब अगर इसके थोड़े से प्लॉट के ऊपर बात करें तो टॉम और एना दो अटर्नीज थे जिनके पास एक मैक्स नाम का क्रिमिनल जाता है। वो जाकर के इन्हें बोलता है कि भाई मुझे बचाओ। फिर आगे जाकर के जब कोर्ट में इन्हें पता चलता है कि भाई ये एक पिस्ट है, तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं भाई, या तो हम झूठ बोल करके ख़त्म हो जाएं या फिर हम सच बोल करके भाई ज़िंदगी जी लें। एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया। इनका मतलब मेन गोल ये होता है कि इधर वी कैन डाई विद द ट्रूथ और वी कैन लिव विद लाइज। तो इनको भाई झूठ के साथ नहीं जीना था कि भाई इसको बचाते फिर ये किसी और के पास जाता, किसी और को जाके हर्ट करता। तो ये सब इनका गोल नहीं था। इन्होंने क्या सोचा कि बेशक हमारा ही बंदा है, मतलब हमारा बंदा नहीं है, हमें इसने हायर किया, लेकिन फिर भी हम इसकी बैंड बजा करके रहेंगे, तो इसको भाई बढ़िया तरीके से जेल में डलवा देते हैं। अब ये मैक्स नाम का क्रिमिनल बाहर आ चुका है। इसका गोल एक ही है कि इन दोनों अटर्नीज की मेरे को हालत ख़राब करनी है। इन दोनों की मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। माना छोटा सा एक रिवेंज स्टोरी आपको लग रहा होगा, लेकिन भाई आप भूल गए ये जो 17 या 14 साल जो भी अभी जेल से निकल के आया है बंदा मैक्स, भाई खिसिया गया है, पूरा साइको है। पहले इसको पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं आती थी, इसीलिए इन दोनों अटर्नीज को लगा कि यार मेरे साथ क्या ही हो जाएगा, क्या ही बिगाड़ लेगा ये मेरा। लेकिन जेल में जाने के बाद मैक्स ने पढ़ाई भी करी, लॉ भी समझा, और उसको सब समझ में आया कि इन दोनों ने जानबूझ करके मेरे केस को हार्ड किया ताकि मेरे को जेल में ज़्यादा टाइम तक, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहना पड़े जेल के अंदर। अब मैं इन दोनों की बैंड तरीके से बजाऊंगा, और क्योंकि वो एक साइको है तो उसको सीधा सीधा इनको जाकर के फिनिश नहीं करना है, वो एक एक करके तड़पाएगा, परेशान करेगा, और अगर नहीं तड़पाएगा तो सीरीज़ कैसे बनेगी, मतलब समझो आप करना क्या है। एंड इवेंचुअली मेरे को कहीं ना कहीं ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि मतलब आपने चॉइस सही ली है कि भाई मैं सही करूँगा, गलत को गलत की जगह पे, मतलब गलत को ऐसी जगह भेजूँगा जहाँ पर जाकर वो शायद वो बदल करके आएगा, बट वो बदल के नहीं आ रहा है, उल्टा आप पे ही हावी हो रहा है। अब इवेंचुअली ये स्टोरी की अगर एंडिंग पॉजिटिव में रहती है तो लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार अच्छे काम करने चाहिए। बट अगर इसकी स्टोरी की एंडिंग सही नहीं रहती है कि मतलब अगर क्रिमिनल ने इनको फिनिश कर दिया और एंड दिन वो बच के निकल गया, तो सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। बट यार फिल्म्स हमेशा इसलिए नहीं होती कि आप भाई सोसाइटी में या फिर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस पर देखो। ये एक सीरीज़ है, आप इसको सीरीज़ की तरह लेना। मैं जानता हूँ इंडिया के अंदर थोड़े से सेंसिटिव है इस चीज़ों को लेकर के, इसलिए मैं इस बात को लेकर के आया हूँ कि प्लीज़ फिल्म को फिल्म की तरह लो, इस चीज़ को अपने अंदर अडेप्ट मत कर लेना। क्योंकि देखो यार, अच्छाई बुराई सबके अंदर है, साइकोपैथ सबके अंदर है, बस डिपेंड करता है कि कौन से एंगल, कौन सी एरिया में वो रह रहा है जहाँ पर वो एंगल, मतलब वो कैरेक्टर या फिर वो पर्सनैलिटी चैनल हो जाए। तो भाई शांत रहो, जीवन जियो, परेशान मत हो। सीरीज़ आ जाएगी आई थिंक 6 जून को एप्पल टीवी पे, तो आराम से देखना, टेंशन लेने की बात नहीं है, तसल्ली से धीरे धीरे करके देखेंगे। अगर आपको फिर भी लगे कि कुछ और है तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, जो मैंने डिस्कस नहीं किया है वो भी हम कर लेंगे। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, 20 आई थिंक वेंसडे को सुबह 8 बजे के आसपास हम मिलेंगे। टाइम में एक बार फिर भी आपको, हाँ, वेंसडे को सुबह 8 बजे के आसपास जब हमारा द बॉयज़ का फिनाले आ जाएगा, उसके ऊपर हम एक छोटी सी लाइव करेंगे जहाँ पर हम द बॉयज़ के बारे में बात करेंगे। अपडेट मैं आपको कम्युनिटी में दे दूँगा। तब तक के लिए